सुनाओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब देखिए 122 रुपए 97 पैसे का हमें प्राइस देखने को मिला है। एंड ऐसे में हायर साइड से अगर आप देखेंगे तो 30% के डिस्काउंट पर ये स्टॉक काम कर रहा है। पीएसयू बैंक है। ऐसे में पीएसयू बैंक से अगर आप उठा के देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन में चल रहे हैं। आप इंडेक्स का भी अगर आप मेजरमेंट करेंगे एक महीने का तो आपको समझ में आया कि कंसोलिडेशन चल रही है बड़ी भयंकर वाली। ऐसे में पीएसयू बैंक्स में जो एक डिस्काउंट 30% का देखने को मिल रहा है, क्या वो उभर पाएंगे ये बैंक है या फिर यहीं पर पड़ी रहेंगी? एंड इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की हम बात नहीं करेंगे, सारी बैंक कवर हो जाएंगी पीएसयू। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर ही कुछ ऐसा हुआ हो कि 30% का डिस्काउंट। आप देखेंगे बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी देख लीजिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देख लीजिए, कैनरा बैंक में भी अगर आप देख लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, पीएनबी में भी देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। सारी मोस्टली जो बिग बैंक्स है पीएसयू बैंक्स, वो 10 से 30% की डिस्काउंट पर काम कर रहे हैं। एंड ये सब हुआ क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन के टाइम आपका एकदम से तेजी आई। वो छोटी मझोली जो बैंकें थी पीएसयू की वो तो चली रही थी, जो कि 50 60 40 रुपए की रेंज में आती, ठीक है ना। उनको यहाँ पर एक और बैंक है जो कि बिग बैंक बन के बैठा है, इनके आसपास से यहाँ पर घूम रहा है। बट वो भी देखिए मैनिपुलेशन का एक निशान ही है आपके सामने। खैर उसके ऊपर नहीं आएंगे, बट हाल फिलहाल में अगर आप बात करेंगे तो ये इलेक्शन के टाइम हुआ था। एंड इलेक्शन के टाइम बहुत पैसा आया इन लार्ज बैंक्स में जो पीएसयू में आती हैं। एंड उसके बाद एकदम करेक्शन आ गया, तो उसके बाद ये उभर नहीं पाई। एंड ये सब हुआ क्यों? क्योंकि आपका एसबीआई जो कि आपका बेंचमार्क है, आप कह सकते हैं आपका जो स्टॉक है वो एसबीआई को देखकर ही चलते, चाहे मार्केट के अंदर हो चाहे आप बाहर से देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, एसबीआई आपका जो है सब कुछ है। वो उसको एक तरीके से इंडेक्स का एक बेंचमार्क आप कह सकते हैं। एसबीआई जो करेगा वही यहाँ पर जो है ना बाकी पीएसयू बैंक्स करेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या कि एसबीआई का जो प्राइस टू बुक वैल्यू, कभी भी बैंकिंग को अगर आप एनालाइज कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू को देखना जरूरी है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पी रेशियो को देख रहे हैं तो आप करेक्ट नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू देख रहे हैं तो वही सबसे बढ़िया है। प्राइस टू बुक वैल्यू बैंकिंग के अंदर लिख लीजिए, आपको देखना ही देखना। प्राइस टू बुक वैल्यू में एसबीआई चल रहा था 2 टाइम, ठीक है ना। 908 रुपए के आसपास का एसबीआई का प्राइस था, राइट, इलेक्शन के टाइम 4 जून के टाइम। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10% हायर साइड से करेक्ट हुआ है। हो क्या रहा था, इन सब में पैसे आए, पैसा भैया आना स्टार्ट हुआ लिक्विडिटी बेसिस पर, ये सब तो रैली हुई थी, सिंपल सी बात है ये। अब आप मानने से इनकार करेंगे तो आप गलती कर रहे हैं। लिक्विडिटी बेसिस पर यहाँ पे जो है ना झोंकी जा रही है लिक्विडिटी। एंड आप पहुंच गए एसबीआई के बिल्कुल पास। अब भैया एसबीआई के फंडामेंटल कुछ और है एंड आपके फंडामेंटल कुछ और है, मैच ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो वही करेक्शन यहाँ पर आया है। एंड उसके बाद ये उभर नहीं पाई है ये बैंक्स। एंड इनको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, इसीलिए आज के टाइम में निवेशक फंसा हुआ है। लेकिन ये फंसा हुआ आप अपने आप को मत समझिएगा, ये टाइम है, ये अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें पूरी वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा, सारी बैंक कवर हो जाएंगी। एंड पीएनबी का अगर आप देखेंगे तो पी रेशो कितना है, 10.92 करेंट के हिसाब से। आप इसको हटाइए, यहां पर इसी बात से आप देखिए कि 40.95 टाइम पर का पी रेशियो यहाँ पर आईओबी में बहुत ही मोस्ट आप देखेंगे पूरे पीएसयू इंडेक्स के अंदर सबसे महंगी बैंक आपको देखने को मिलती है फंडामेंटल बेसिस पे, जबकि ग्रोथ नहीं है वहां पर। तो उसको यहाँ पर साइड करिए। यहाँ पर कैनरा बैंक अगर आप देखें तो 6.48 का पी रेशियो देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 6.55 का पी रेशियो देखने को मिलता है। जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है जो कि एसबीआई के बाद सेकेंड नंबर लगता है उसका भी पी रेशियो 6.7 के अराउंड चलता है, राइट। तो आपका जो पी रेशियो है वो बिल्कुल सटीक सही जगह पर है। एसबीआई का यहाँ पर पी रेशियो 10 के आसपास का है, बिल्कुल सही है। अब लीडरशिप जो है वो एसबीआई को हासिल है, तो आप 10 का पी रेशियो क्रॉस करेंगे तो आप एसबीआई से ज्यादा यहाँ पर जो है ना वैल्यू रखने लगेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता मार्केट के अंदर। जो प्राइसिंग आपको देखने को मिल रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी के अंदर, वो एक सटीक प्राइसिंग है, ये रियल प्राइस है। ये वो आपका 160 150 वाला वो रियल प्राइसिंग था। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 170 रुपए का यहाँ पर जो है हिट गया एंड आपके सामने 120 122 पर मिल रहा है। एंड वो उस टाइम का पी रेशियो मिला लीजिए, इस टाइम का पी रेशियो मिला लेंगे, आपको समझ में आ जाए कि वो बहुत महंगा था, ये एक रियल है। एंड ये रियल प्राइसिंग पर अब चल रहे हैं स्टॉक्स। एंड अब आप देखेंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएनबी का यहाँ पर 1.19 टाइम है, बिल्कुल सही है, ठीक है, एक सही जगह पर हमें देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे कैनरा बैंक का 1.14 टाइम पर, आप देखेंगे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 0.95 टाइम पर। तो ये सब ना एक सही जगह पर चल रही है, सही प्राइसिंग है। एसबीआई यहाँ पर चलने दीजिए, एसबीआई यहाँ पर चलेगा तो ये स्टॉक्स अपने आप ही चलने लगेंगे। मान लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि 2 टाइम अगर क्रॉस करता है एसबीआई प्राइस टू बुक वैल्यू में, जो कि कर देगा,
प्राइस टू बुक वैल्यू अगर यहाँ पर क्रॉस करता है 2 टाइम के ऊपर, तो ये बैंक्स के जितने भी आपको देखने को मिले, ये पीएनबी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये अच्छी खासी रैली दिखा सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सामने ये भी जो है वो 1.5 टाइम के यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करने लगे, यानी कि आपका जो बुक वैल्यू है वो बुक वैल्यू को 50% आपकी प्राइसिंग में आता वो देखेगा। और ये सब बुक वैल्यू के नीचे ही है मोस्टली, यहाँ पर जो है ना बिग स्टॉक्स जो है वो बुक वैल्यू के नीचे या उसके आसपास ही चल रहे हैं। तो आप ये समझिएगा इन स्टॉक्स के अंदर 50-50% की रैली आ जाएगी इन्हीं लेवल से, ये एक बात यहाँ पर समझिएगा। एंड मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग बात दिखाऊंगा। यहाँ पर आपके सामने नेट एनपीए की स्थिति अगर आप देखें बिल्कुल ठीक ठाक दिखाई दे रही है। एक एनपीए का डर और होता है जो पब्लिक बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, कि यार कहीं एक एनपीए का डर रहता है। गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर एक एनपीए का जरूर एक डर रहता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा उछाल आ जाए ये एकदम संभव नहीं होता। बैंकिंग स्टॉक आपको नॉन मैनिपुलेटेड देखने को मिलते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। आप आसानी से बैंकिंग स्टॉक्स को मैनिपुलेट होते हुए नहीं देख सकते। आप कुछ भी उठा के देख लिया, आप छोटे मोटे ये सब हो गए मैनिपुलेट, बट आप ये बताइए इनके अंदर क्या ये 3-3 गुना हो गए? नहीं हुए ना। तो वो रैली जितनी हुई थी ना जनवरी से लेके अभी तक, ये इन बैंक्स में नहीं हुई है, पीएनबी, ये आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इनमें ज्यादा नहीं हुई है। जो ज्यादा हुई है वो थे 50 रुपए से नीचे वाले स्टॉक्स, उनके अंदर हुई थी। और इन बैंक्स का एक जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट करते हुए एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो देखिए कहां पर पहुंच गई। ये दिसंबर 2023 तक आप देखो कि किस तरीके से धीरे धीरे होल्डिंग बढ़ाई, ठीक है। मार्च में ये होल्डिंग डबल कर दी आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, और ये पैटर्न जो है ना वो आपके ज्यादातर पीएसयू में है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसमें सबको आपको आपके सारे पीएसयू स्टॉक्स कवर हो जाएंगी, पीएसयू बैंक स्टॉक्स। तो ये यहाँ पर ना आपका दिसंबर से मार्च तक ये डबल के आसपास कर दिया। उसके बाद अगर आप देखें जून का जो पैटर्न है वो 7.37% है। कभी एफआईआईज यहाँ पर देखेंगे तो एक साल पहले भैया 1-1.5% ही होल्ड करते थे, एंड आज की डेट में 7.37% होल्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है ना जानते हैं कि ये अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं एंड ये बढ़ेंगे। आप चाहे असेट्स पर देख लीजिए, आप चाहे यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी पर देख लीजिए, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिलता है। बट बाय मार्केट कैप्स अगर आप देखेंगे तो ये बैंक्स बहुत ही सस्ते नजर आते हैं। बाई यहाँ पर जो है ना आप देखेंगे धीरे धीरे एसबीआई की वैल्यूएशन भी बढ़ी है, काफी लंबे टाइम बाद बढ़ी है, कोई ध्यान नहीं देता था। एसबीआई भी अगर आप देखेंगे 1100-1200 के ऊपर निकलेगा ना, आसपास पहुंचेगा, तो आप देखिएगा इनके प्राइसेस आप देखिएगा कि कहां पर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पैसा आ रहा है, एफआईज इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड ये सब बिग बैंक्स के अंदर दिखा रहे हैं, छोटी मोटी बैंक्स के अंदर नहीं। अभी आपके सामने डिलीवरी परसेंटेज आपके सामने दे रखा है, ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। 2-3 दिन का डेटा अगर आप देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा इन पीएसयू बैंक्स के अंदर। ज्यादातर मोस्टली आप देखेंगे तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 28 अगस्त से लगातार होल्डिंग बढ़ ही रही है, मतलब ये डिलीवरी क्वांटिटी जो है ना वो लगातार बढ़ रही है। एंड 55%, 56% ऑलमोस्ट 28 अगस्त को यहाँ पर हुआ, 53%, उसके बाद 58% 30 अगस्त को, एंड 31 तारीख की छुट्टी थी। तो ये आपके सामने डेटा जो है ना वो यही कह रहा है कि भैया स्ट्रांगनेस आप देखिए, स्ट्रांगनेस आप देखिए, खरीदारी हो रही है। एंड ये डेटा ये कह रहा है कि कभी भी पीएसयू बैंक्स के अंदर एक अच्छी खासी तेजी की शुरुआत हो जाएगी। ये अभी के टाइम है, शायद हो सकता है सितंबर आपके लिए बहुत ही अच्छा निकले पीएसयू बैंक्स के लिए। एंड लास्ट तो ये आपके सामने पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है उसका प्राइसिंग, निफ्टी पीएसयू बैंक का 7045 पर चल रहा है। आज लास्ट मूवमेंट पर ही तेजी बनी है। आप देखेंगे 1-1.5 बजे के बाद ही तेजी यहाँ पर बनना स्टार्ट हुई, 1% के आसपास ऊपर हमें दिखाई दे रहा है पीएसयू बैंक्स। ये आपके सामने एक महीने का डेटा है, क्या देखने को मिल रहा है? हम इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर गए, डाउन आया, फिर यहाँ पर गए, फिर डाउन आया। अभी हमने तेजी एकदम करी थी लेकिन टिक नहीं पाया हायर साइड, फिर डाउन आ गया, एंड अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर। एंड ये कहां पर चल रहा है भैया? ये चल रहा है आपका 7045 पर। ये आपका यहाँ पर क्रॉस करना है, एंड आज भी हम यहीं पर। हमें ब्रेकआउट के लिए क्या चाहिए? 7045 एंड 7070। ये आपका ना, ये आपका कितना की 25 पॉइंट यानी कि लमसम आपका यहाँ पर जो है आधे % से भी कम का लेस है। अगर पीएसयू बैंक के इंडेक्स के अंदर तेजी होती है सो दैट ये ब्रेकआउट हो जाएगा। ये एक महीने का जो कंसोलिडेशन है ये ब्रेकआउट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड आपका पीएसयू बैंक्स जो है वो अच्छा वेल परफॉर्म करेगी। डिलीवरी क्वांटिटी भी आपका यही बता रही है कि कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है ये ब्रेकआउट की, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये जो डिस्काउंट आपको हायर साइड से देखने को मिल रहा है ना 10 से 30% का,
ये एक अपॉर्चुनिटी है, इन बैंक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिल रही है, लगातार ये ग्रोथ ही दे रहे हैं, लगातार प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। अगर आप होल्ड कर रहे हैं, कोई भी स्टॉक होल्ड कर रहे हो, आप पीएनबी कर रहे हो, आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कर रहे हैं, आप बैंक ऑफ बड़ौदा कर रहे हैं, होल्ड रखिए, होल्ड रखिए। इनको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है, आपको कोई बजिंगनेस नहीं दिखाई दी इसीलिए आप नाखुश हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में यहाँ पर जो है ना प्रदर्शन करने वाले स्टॉक्स हैं, इनकी वैल्यू बहुत डाउन है, समझ रहे हैं ना? तो ये बात है, अच्छे खासे लोगों ने निचले लेवल पर ये बाई कर रखा है, मेरे ख्याल से होल्ड करिए। कोई भी अगर आपके पास पीएसयू बैंक हो लार्ज में, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं कि ये 30-40 बटेरे बटेरे चल रहे थे, ठीक है, और जिनका बहुत ही जो मैनिपुलेटेड हो गए थे, मैंने आपके सामने नाम रखा, उससे दूर रहिएगा, क्योंकि वहां पर पैसे रखने का मतलब ही नहीं है। सिंपल सी बात, जब हमें समझ में आ रहा है कि प्राइस टू बुक वैल्यू कहां पर चल रही है, पी रेशियो कहां पर चल रहा है, हम उसको क्यों होल्ड करेंगे? तो अच्छी बैंक होल्ड करिए। एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है, ध्यान रखिए, ये अपने बुक वैल्यू के भी नीचे काम कर रहा है। काफी सारे बैंक्स है जो कि अपने बुक वैल्यू को थोड़े से ऊपर तो काम कर रहे हैं, बट ये बुक वैल्यू के नीचे काम कर रहे हैं, 127 रुपए की बुक वैल्यू। तो ये इंडेक्स ध्यान रखिएगा, निफ्टी पीएसयू बैंक, अगर ये 7070 के ऊपर चलता है तो ये ब्रेकआउट हो गया होगा, एंड यहाँ पर एक अच्छी खासी तेजी बनेगी पीएसयू बैंक्स के अंदर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। हायर साइड नहीं टिक पाए क्योंकि आपके सामने मैंने रीजन रखा है, एसबीआई वो रीजन है, एंड उसके साथ कंपैरिजन मैंने आपको करके दिखाया। सो उम्मीद है बहुत सारी बातें जो है वो आपको समझ में आई होंगी। ये राइट वैल्यूएशन पे ये सब स्टॉक चल रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, बट हायर साइड कितना टाइम लगाएगा ये कह पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है। वो एसबीआई अगर एक बार क्रॉस कर गया ना, ये 52 वीक हाई या ऑल टाइम हाई कह सकते हैं, तो फिर मजे ही मजे हैं कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक्स के अंदर। तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, और खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।